बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हस्ब मामूल हमारे साथ मौजूद है मुर्तज़ा दुरानी साहब, और आज हम मुर्तज़ा दुरानी साहब बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत-ए-हाल है उसके हवाले से भी बात की जाएगी। और कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा पाकिस्तान को है, जो ज़र मादा के ज़खायर हैं वो बहुत कम रह गए हैं। इस हवाले से भी बातचीत करेंगे आपसे। और इसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर में जो तहरीक अदम एतमाद की खबरें हैं वो भी अभी तक उनकी अफवाहों का बाजार गर्म है, तो क्या ये अफवाहें हैं या इनमें कोई सदाकत भी है, इस हवाले से बातचीत की जाएगी। दुरानी साहब, सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं इससे कि जिस तरह आपसे बात की थी कि तरक्याती फंड्स जो हुकूमत स्पेंड ना कर सके, तो क्या जिस तरह आपने कहा कि वो लैप्स हो जाते हैं, तो ये क्या सूरत-ए-हाल, कितने अर्सा इसका ड्यूरेशन में कितना टाइम होता है? और ये भी बताएं कि आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को तरक्याती फंड्स कितने मिले थे और कितने वो खर्च नहीं कर सके जो लैप्स हो गए? देखें राय साहब, जो मेरी इतला है कि आज़ाद कश्मीर का जो तरक्याती बजट है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने 28 बिलियन 28 अरब रुपए जो है उसकी लागत लगाई थी पिछले साल। और वो 28 अरब का जो बजट है वो वफाकी हुकूमत ने देना होता है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने जो आज़ाद कश्मीर का बजट है वो अभी तक अपने कागजों में उसकी जो वफाक में फेडरल PSDP में उसको समझ लें आप, वफाकी जो कागजों में जो है वो 26 अरब रुपए है। वो राज के आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अपना डेवलपमेंट बजट जो है वो 28 अरब रुपए पे तरतीब दिया हुआ था, जिसकी वजह से 28 अरब की स्कीमें और ये डेवलपमेंट फंड डिवाइड होने थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, लोकल गवर्नमेंट में, CNW में और PPS जो बड़ा डिपार्टमेंट है। लेकिन जो मेरी इतला है वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने इसको 26 अरब रुपया समझ कर आज़ाद कश्मीर को जो इस वक्त तक रिलीजेस की हैं वो जो बनती हैं, जो 3 हमारे क्वार्टर जा रहे हैं, थर्ड सेमाई है, उसके मुताबिक अभी तक हमें 25 से 30% जो है वो टोटल बजट मिला है। लेकिन अगले नेक्स्ट 2-4 दिनों में आपको शायद आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को मजीद जो है वो उसकी ट्रंचेस मिल जाएं और ये फिर बजट जो है वो डेवलपमेंट का 70% तक हमें मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ बदकिस्मती की बात यह है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने, जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इतना दावे करते हैं कि मैं जो है वो डेवलपमेंट का फंड लोगों को दे रहा हूँ, और फिर बहुत सारे जो है वो उन्होंने ऐलानात भी किए डेवलपमेंट के हवाले से और तरक्याती जो है वो मनसूबों के हवाले से। लेकिन अगर मैं आपको जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में एग्जैक्ट फिगर जो है हर डिपार्टमेंट की बताएंगे कि किस महकमे ने कितना पैसा सर्फ किया, खर्च किया और कितना इस वक्त तक वो मौजूद है, उसमें लोकल गवर्नमेंट नंबर 1 है, जिसके अकाउंट में अभी तक जो है वो करोड़ों रुपए जो पड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक अनस्पेंड रखे हुए हैं। CNW का भी अनस्पेंड भी काफी पैसा पड़ा हुआ है, PPH का पड़ा हुआ है, और भी जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो हम एक पूरी लिस्ट जो है नाजरीन के साथ शेयर करेंगे और ये बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत की कैपेसिटी जो है वो, और आज़ाद कश्मीर के जो अफसरान हैं उनकी जो है अब कारकर्दगी वो इस डेवलपमेंट के फंड की जो है वो स्पेंडिंग, जिसको आप कहते हैं अखराजात के ऊपर जो है वो नजर आएगी कि कितने हमारे काबिल अफसरान हैं कि वो इसको जो है वो खर्च कर रहे हैं। अगर आपने मार्च के एंड तक आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने 90% अपनी स्पेंडिंग ना शो की और आज़ाद कश्मीर के महकमों ने अपने जो है वो बजट को खर्च ना किया, तो फिर अगले साल के बजट में हम किस मुंह से वफाकी हुकूमत से जो है वो 28 अरब रुपए दोबारा डिमांड कर सकते हैं? पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को उतना ही बजट डिमांड करना चाहिए जितना वो खर्च कर सके। जब अगर खर्च नहीं कर सकते, जमीन पर लग नहीं सकता, तो वफाकी हुकूमत के लोगों का ये ख्याल है कि ये आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो हमारा हर साल इतने अरबों रुपए जो लैप्स करवा देती है, फिर ये हम बजट किसी और जो है पसमानदा इलाके को दे दें, किसी और जिले को दे दें, किसी और पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट में या पाकिस्तान के सूबे को दे दें। तो इसी तरह जो आपने बात की दूसरी बुरहान की, पाकिस्तान में जो इस वक्त बुरहान चल रहा है, डिफॉल्ट के ऊपर खबरें आ रही हैं, और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान इतनी जल्दी डिफॉल्ट करेगा या पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाला कोई मामला होगा या ऐसा माहौल बनेगा। आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर साहब जो है इस वक्त सऊदी अरब में, आपको पता है, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस हैं उनसे भी मुलाकात की है
मेरा ख्याल है कि सऊदी हुकूमत जो है, सऊदी क्राउन प्रिंस और शाह उनके जो वालिद हैं, वो हमारे साथ जो है वो बरादराना ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ रखते हैं। और वो पाकिस्तान को कभी भी हमारे हमसाया मुल्क चाइना जो है और इस तरह के बहुत सारे जो जिनके लिए हम दोस्त ममालिक हैं, जिनके लिए पाकिस्तान जो है कि ना सिर्फ हमसाया मुल्क है या एक बरादराना हमारे ताल्लुकात है, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अगर पाकिस्तान कमजोर होगा तो उनके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक जो है वो एसेट्स भी कमजोर होंगे, और अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करेगा तो वो खुद भी स्ट्रेटेजिकली फिर वो कुछ उन कुव्वतों के हाथ में चले जाते हैं, जिस तरह इंडिया है जिसके साथ चाइना के ताल्लुकात नहीं बन सकते, इसी तरह और बहुत सारे ममालिक हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जाएगा। पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। अभी IMF के साथ भी इनका जो है वो एक और एग्रीमेंट होने जा रहा है, और IMF का जो है वो इन्होंने प्रोग्राम जो है वो कंटिन्यू करने का फैसला किया फेडरल गवर्नमेंट ने। तो अगले कुछ दिनों में पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, इकनॉमिक के हवाले से अच्छी खबरें आने वाली हैं। और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो है, मुझे जो मेरी इतला है कि उनका दौरा जो है वो इंतहाई कामयाब रहेगा सऊदी अरब का, और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म की बुनियाद पर एक फंड देगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डॉलर की कमी है या ज़र मुबादला है, वो उसका जो इस वक्त हमें मुश्किलात का सामना है वो हमारी खत्म हो जाएगी। दुरानी साहब, सऊदी अरब में तो पहले ही पाकिस्तान के जो स्टेट बैंक के अकाउंट है वहाँ पैसे रखे हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि ना वो पैसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, ना उनको किसी और मद में इस्तेमाल कर सकता है। तो उम्मीद यही की जाती है कि सऊदी अरब की जानिब से मजीद इमदाद शायद पाकिस्तान को मिले और ये डिफॉल्ट का जो खतरा है ये इंशाल्लाह ताला खत्म होगा। अच्छा दुरानी साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान में महंगाई का एक तूफान है, इस तरह आज़ाद कश्मीर में भी है, और आटे का एक शदीद बुरान चला हुआ है, पैदा हुआ है, और आटा तो नापैद हो चुका है। लोग आटे के लिए मारने के लिए तैयार हैं। ये कुछ खबरें हमने देखी भी थी पिछले दिनों। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की नाअहली के बायस वहाँ पर भी आटे का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो पास्को की 7 अरब रुपए की नादहिंदा है, यानी 7 अरब रुपए हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने पास्को के देने जो अभी तक अदा नहीं किए जा सके। अब आज़ाद कश्मीर में जो आटा है वो नापैद है, पाकिस्तान में भी नापैद है, और हालात इतने संगीन हो गए हैं। तो हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी बात की थी कि जो हुकूमत की बर वक्त पॉलिसी न बनाने की वजह से जो आटे का बहरान पैदा हुआ है, तो इस वजह से आप क्या कहेंगे कि पास्को के जो हुकूमत ने 7 अरब रुपये अदा करने हैं वो क्या सूरत हाल होगी, कैसे होगा, ये आटे का बहरान खत्म होने के कुछ चांसेस हैं? या देखें, ये जो आटे का बुरान है ये आज़ाद कश्मीर में तो हर साल रहता है, पाकिस्तान में तो इस बार हम सुन रहे हैं, लेकिन आज़ाद कश्मीर में आटा माफिया ने मसनूई बुरान जो है वो पैदा किया रखते हैं। आटा माफिया जो फ्लोर मिलों वाले और चंद जो इसमें लोग हैं जो मिलकर जो है वो आज़ाद कश्मीर के कौमी खजाने से करोड़ों रुपए सब्सिडी के नाम पे, मुख्तलिफ जो है वो चार्जेस के नाम पे, पिसाई के जो है वो और बिजली के टैरिफ के नाम पे जो है करोड़ों रुपए वो वसूल करते रहते हैं। तो उसकी तो एक अलग स्टोरी है, वो तो हम किसी वक्त फिर आवाम से शेयर करेंगे। इस वक्त जो मेरी इतला के मुताबिक आज़ाद कश्मीर हुकूमत 7 के बजाय 14 अरब रुपए की पास्को की डिफॉल्टर है। और 14 अरब रुपए में से सबसे ज्यादा आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है महकमा खुराक को, और वो सब्सिडी जो वो चंद हाथों में तकसीम हो, वो भी अरबों में। और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट का जो बजट है उसमें नॉन डेवलपमेंट बजट में भी 2 से 2.5 अरब रुपया एक साल का सब्सिडी का सिर्फ रखा जाता है, और वो सब्सिडी जो है वो सिर्फ तकसीम होती है कुछ लोगों में, और आज आज़ाद कश्मीर के अवाम तक उसके समरात नहीं पहुंची थे ना, आज़ाद कश्मीर के अवाम को वो उसका कोई फायदा होता है। इस दफा भी यही हुआ है कि सब्सिडी जो है वो सब्सिडी के नाम के ऊपर जो है ना करप्शन की गई है, और ये करप्शन की स्टोरी बहुत जल्द नाज़रीन आपके सामने हम पेश करेंगे इंशाल्लाह ताला, और ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल होगा हुकूमत आज़ाद कश्मीर के लिए। दुरानी साहब, आपको मैंने इंटरप्ट किया माजूद, बल्कि पिछले दिनों हमें कुछ लोगों ने कॉल्स की वहाँ से, मुजफ्फराबाद से, मुख्तलिफ अजला से, कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जो मामला चल रहे हैं उनके ऊपर भी लेन देन शुरू है, और ये ब्यूरोक्रेसी में बाज़ाब्ता तौर के ऊपर कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के पैसे लेते हैं, और मेरे पास इस चीज़ के सबूत है, वो भी हम नाज़रीन आपके सामने रखेंगे, और ये बाज़ाब्ता तौर पे ये भी एक बहुत बड़ा स्कैंडल है। अच्छा दुरानी साहब, अब हम बात करेंगे एक छोटी सी कि तहरीक अदम एतमाद की अफवाहों का बाजार गर्म था, और बल्कि मेरी पिछले दिनों मुलाकात भी हुई थी शाह गुलाम खादर साहब से, मुस्लिम लीग नून के जो
सदर आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने भी यही कहा था कि अब हमारा होमवर्क हमने मुकम्मल कर लिया है, हम देख रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की तरफ। ये फॉरवर्ड ब्लॉक कब सामने आता है, हमारे जो अपोजिशन के 20 वोट हैं वो फॉरवर्ड ब्लॉक को जाएंगे। और अब फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बल्कि कुछ लोगों के नाम भी हमें गिनवाए थे कि ये लोग हमारे साथ राब्ते में हैं, जिनमें से 10 एक नाम उन्होंने कंफर्म गिनवाए थे, हमें बताए थे कि ये लोग कंफर्म हमसे राब्ते में हैं। और इसके साथ साथ वो कहते हैं 15 के करीब ये लोग हो सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं? जी, इसी तरह की इतलात हैं और फॉरवर्ड ब्लॉक ही पर मुनसर है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरवर्ड ब्लॉक है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, वो इस वक्त शायद अपोजिशन के साथ राब्ते में है। और वो अभी उन्होंने बाकायदा फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना अनाउंस नहीं किया, क्योंकि उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान वो खुद डिसीजन कर लें और फैसला करें कि विद इन हाउस जो है वो तब्दीली आ जाए, तो फिर उनको फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी पार्टी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी आज़ाद कश्मीर में बैठ जाएगी और फिर उनकी पार्टी भी बैठ जाएगी। अदरवाइज फिर एक इंतहाई इकदाम के तौर पर उनको मजबूरन बामरे मजबूरी जो है वो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक अनाउंस करना पड़ेगा, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है फिर अपोजिशन के साथ मिलकर आज़ाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली लाएगा। अच्छा, इमरान खान तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं, और कुछ लोग उनसे मिले हैं, उनको बताया तमाम जो सूरत हाल है आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतल्लिक। और यही चंद हमारे जो अहम ज़राए उन्होंने हमें यही बताया है कि इमरान खान भी इन हाउस तब्दीली के हक में हैं, लेकिन ये इन हाउस तब्दीली अगर नहीं होती है तो फिर फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है, वो किसी भी वक्त सामने आ सकता है। और ये फॉरवर्ड ब्लॉक आके अपोजिशन के साथ मिलकर तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो जाएगी। यही इतलात है हमारे बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जो इमरान खान साहब हैं उनको आज़ाद ज़राए से भी और विद इन पार्टी भी बहुत सारे लोगों ने जो आज़ाद कश्मीर के हालात के बारे में ब्रीफ किया, और ये इतला मिली हमें कि इमरान खान साहब ये सोच रहे हैं कि पंजाब के जो कज़िये से, पंजाब की असम्बली और इस इशू से फ्री होकर, फारग होकर फिर वो आज़ाद कश्मीर की तरफ जो है वो रुख करेंगे और फिर आज़ाद कश्मीर के बारे में फैसला करेंगे। अभी तक जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं वो सिर्फ इमरान खान की तरफ उनकी नजरें हैं, वो इमरान खान को देख रहे हैं, इमरान खान के फैसले के इंतजार में। अगर इमरान खान ने फैसला करने में देर कर दी या वो जल्दी ना की तो फिर आज़ाद कश्मीर में पीटीआई की हुकूमत भी जो है वो तकसीम हो जाएगी, हुकूमत भी टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फिर पार्टी भी टूट जाएगी। तो इसलिए काफी सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक का हिस्सा हैं जरूर, वो इस वक्त सरदार तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा से हटाना जरूर चाहते हैं, लेकिन वो कुछ हद तक इस बात पे कन्विंस हैं कि हमें अपनी पार्टी से बाहर नहीं जाना चाहिए, हमें अपने चेयरमैन के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तो इस वजह से थोड़ा सा जो तहरीक अदम एतमाद के जो जोरों शोर था उसमें थोड़ा सा वो कमी आ गई है। तो लेकिन अगले आइंदा चंद दिनों में ये फैसला होकर रहेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक अपोजिशन के साथ मिलकर तब्दीली लाता है या फिर इमरान खान अपनी पार्टी में तब्दीली ला के अपनी हुकूमत को आज़ाद कश्मीर में और अपनी पार्टी दोनों को बचा लेते हैं। हाँ बिल्कुल दुरानी साहब, ऐसी ही बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब। हमारी इतलात के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने सैफुल्लाह नियाज़ी समेत कुछ अहम लोगों को ये जिम्मेदारी दी है कि विदन जो तब्दीली है इन हाउस वो कैसे की जाए, और इस हवाले से जो होमवर्क है वो पीटीआई की जानिब से वो जारी है, और बहुत जल्द इसकी तफसीलात भी हम आपसे शेयर करेंगे। इसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।